उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए ये वचन आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर अपना भजन साधन करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया गया है। ये तो धर्म्यामृतम, यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तो वचन आया है। इस वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। श्रद्धाना, भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस वचन को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृत रूप उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे ये नहीं समझना चाहिए भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व नहीं। अर्थात भक्ति के साधन में भी विवेक का महत्व है और ज्ञान के साधन में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्मा में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक है। मत परमा साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परम वचन दिया था और पुनः इस 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मत परा वचन से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस 20वें श्लोक में मत परमा वचन से कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन का नाश हो जाता है। धर्म्यामृतमेदं यथोक्तम सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्ममय धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें रंच मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्ममय होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है ठीक वैसा का वैसा धर्ममय अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य रंच मात्र भी धन मान बड़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति ही जिनका उद्देश्य है
उन्हीं के लिए धर्म्यामृत हैं। उनके वो ठीक तरह से उसका पालन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्म्यामृत है। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षण को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वो ही धर्म्यामृत है। धर्म्यामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र आदि लक्षण बताए गए हैं वे साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों को तो सर्वथा त्यागा जा सकता है पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुषों में गुणों का तारतम्य तो रहता है परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण रंच मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं। अवगुण सर्वथा त्याज्य है अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं हो पाती। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण होने, गुणों में भी ये जो चीज़ है अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान बना रहता है जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्म्यामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। भाव यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्म्यामृत के सेवन में दोष भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में परमार्थ पथ के पथिकों को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश रंच मात्र भी कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ बचाओ बचाओ। प्रार्थना में अपार बल है। हृदय से निकली हुई प्रार्थना प्रार्थी को तत्काल राहत प्रदान करती हैं, बल प्रदान करती हैं। पर प्रार्थना तभी सार्थक होती है जब पहले अपना बल ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य में लगा दिया जाए। अपनी शक्तियों को छुपा के ऊपर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पहुंचती नहीं है। इसलिए जो भी सामर्थ्य और समझ प्राप्त है उनका ठीक तरह से उपयोग करने पर भी सफलता की अनुभूति न हो, लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो प्रार्थना सद्य सुनी जाती हैं, तत्काल सुनी जाती हैं। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि है वे सब के सब सत्य परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। सत्य के संबंध से सद्गुण सदाचार सद्भाव आते हैं और असत के संबंध से दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि
सत का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत से नित्य संबंध है। सत स्वरूप परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है, इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत प्राण होता जाएगा उतने ही अंश में सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतकरण के विकार है, धर्म नहीं है। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूपी धर्मी के साथ गर्मी रूपी धर्म का नित्य संबंध रहता है। सूर्य होंगे तो गर्मी होगी, प्रकाश के साथ साथ गर्मी होगी। प्रकाश तो चंद्र भी देंगे पर उनमें गर्मी नहीं होगी, सूर्य के प्रकाश में गर्मी होगी। सूर्य से उस गर्मी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो सूर्य का धर्म है जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्यों में भी हर समय नहीं रहते हैं, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुषों में सर्वथा ही नहीं रहते। यदि विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण के रहते हुए कभी नष्ट न होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं है, प्रत्युत आगंतुक है, आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है वैसे वैसे राग द्वेषादि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। श्री गीता जी में जगह जगह भगवान ने ये बात कही है कि साधकों को इन राग द्वेषादि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये अंतकरण के धर्म होते तो अंतकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव हो जाता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा दे भी नहीं सकते थे। भगवान ने आज्ञा दी है राग द्वेष के त्याग की तो ये अवश्य त्यागे जा सकते हैं और मिटते हैं। श्री गीता जी में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है। वितराग भय क्रोधा, जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेषादि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है, इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अंतकरण के धर्म नहीं। असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में राग द्वेषादि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे कभी मुक्त हो ही नहीं सकते थे। जिसमें ये विकार लेश मात्र नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ द्रम्यामृत के नाम से संबोधित किया है। पर्युपासते, साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। जो साधक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, वो भगवान के भक्तों में बहुत पवित्र श्रद्धा रखते हैं। उनकी भगवान का भजन करने वाले और भगवान के भक्तों में अनन्य श्रद्धा होती है। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण उनमें देवी संपत्ति सद्गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों को उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। ये ही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का
अच्छी तरह से सेवन करना और उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में द्रव्यामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपास्ते वचन आया है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में रंच मात्र भी अवगुण नहीं रहना चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो पर उसमें किसी प्राणी के प्रति निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांग उपांग नहीं होते, इसलिए उनसे उनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांग उपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे, वे सिद्ध भक्त माने जाएंगे जब उनमें ये सारे लक्षण होंगे। तब साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीव्र अभिलाषा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।